लालू ने तेजस्वी का किया प्रमोशन, तुरंत दे दिया बिहार के लोगों को संदेश, सियासत हुई तेज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार में चौथे चरण के मतदान के पहले लालू यादव ने तेजस्वी यादव को प्रमोट किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की। ऐसा लग रहा था कि एक तरफ से अब पूरी जिम्मेदारी वह तेजस्वी को सौंपने वाले हैं। उन्होंने तेजस्वी को ताकतवर नेता माना। राष्ट्रीय जनता दल ने चौथे चरण के मतदान के पूर्व एक और चुनाव थीम सॉन्ग लॉन्च किया, जिसका शीर्षक है तेजस्वी है तो ताकत है। इस थीम सॉन्ग को देर शाम राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने अपने एक्स पर पोस्ट किया। वहीं लालू प्रसाद यादव ने पोस्ट के अपने पुत्र और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सराहना भी की है। लालू प्रसाद ने लिखी है कि तेजस्वी है तो ताकत है। उन्होंने तेजस्वी को इकबाल और क्रांति की अमानत बताया है। साथ ही लिखा है कि तेजस्वी है तो सबको शिक्षा, सबकी प्रगति और सबकी हिफाजत है। तेजस्वी है तो ताकत है, तेजस्वी है तो ताकत है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले लालू यादव ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा था कि मंडल कमीशन उन्होंने लागू किया था। आरक्षण सामाजिक आधार पर दिया जाता है, धर्म के आधार पर नहीं होता है। वाजपेयी सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। तीसरे चरण का रुख हमारे पक्ष में है। ये लोग 200 भी पार नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग दलित पिछड़ा विरोधी हैं। पटना में बड़ा हादसा, फेमस रेस्टोरेंट में लगी भीषण आगों से लाखों का माल जलकर हुआ खाक। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पटना के सिपारा में एक मशहूर रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। आग लगने से चारों ओर धुएं का गुबार फैलने लगा है। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के किचन में भीषण आग लगी है। आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग आग बुझाने की हिम्मत नहीं कर सके। हालांकि इस दौरान कंकड़बाग फायर स्टेशन प्रभारी को भी मौके पर भेजा गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल गाड़ियों के समय पर पहुंचने के कारण तुरंत कार्रवाई की जा सकी। लालू यादव ने बिहारी शब्द को गाली बना दिया, ये क्या बोल गए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मचेगा सियासी बवाल। जी हां दोस्तों, आपको बताते हैं बक्सर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने लालू और तेजस्वी पर जमकर हमला बोला। वहीं लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि लालू यादव ने बिहारी शब्द को कलंकित कर दिया है, उसे गाली बना दिया है। वहीं तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि उन्होंने कोई बहाली नहीं की है। शिक्षक बहाली की फाइल पर उनके मंत्री का हस्ताक्षर तक नहीं है। वहीं बताते चले कि विजय सिन्हा ने आगे कहा कि बक्सर में मिथिलेश तिवारी को टिकट देकर पार्टी ने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सांसद बनाने के लिए नहीं है, यह चुनाव बिहार को बनाने के लिए है, जंगल राज की विदाई तय करने के लिए है। वहीं सम्राट चौधरी ने तेजस्वी और राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि वो आएंगे और कहेंगे आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खतरे में है, लेकिन इनके झांसे में नहीं आना। भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है और यह काम सिर्फ पीएम मोदी ही कर सकते हैं। मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार पर कसा तंज तो बिफर गए भाजपा के राज्यसभा सांसद, दे डाली ऐसी नसीहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर भीम सिंह ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पार्टी सांसद मनोज तिवारी के वीडियो की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वीडियो में मनोज तिवारी कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार की आलोचना कर रहे हैं। कन्हैया कुमार का माखौल उड़ाने के क्रम में वे कहार शब्द का उपयोग इस ढंग से करते हैं जिसे देश भर के और खासकर बिहार झारखंड के चंद्रवंशी आहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चंद्रवंशी समाज में उनके प्रति काफी गुस्सा है। वे एक सांसद हैं और दूसरी बार सांसद जाने के लिए मैदान में हैं। ऐसे में उन्हें शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक जाति विशेष का अपमान कर बैठे। मोदी जी हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना, तेजस्वी का पीएम से सवाल, बीजेपी की भी लिया आड़े हाथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राजद नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि जब तक देश से भाजपा को नहीं हटाएंगे तब तक ना तो बेरोजगारी हटेगी और ना ही गरीबी। मोदी जी के शासन में समृद्ध लोग अमीर होते चले गए, निचले पायदान पर जी रहे लोग गरीब ही रह गए। वे शुक्रवार को कुशेश्वर स्थान उच्च विद्यालय के खेल मैदान में समस्तीपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सन्नी हजारी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं तेजस्वी ने सवालिया लहजे में कहा कि मोदी जी हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना, हमें तो किसान, मजदूर और आम जनता से मतलब है। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते थे कि भाजपा सत्ता में आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, विदेशों से काला धन वापस लाएंगे, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए देंगे, सभी को पक्का मकान देंगे, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए देंगे, सभी को पक्का मकान देंगे, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी खत्म कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुशेश्वर स्थान में विकास नहीं हुआ है, यहाँ के लोगों को बाढ़ के दिनों में
कदमों पानी से होकर जाना पड़ता है। मोदी जी इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं मिला तो हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के साथ साथ मंगलसूत्र छीनने की बात कहने लगे हैं। इंटर में एडमिशन के नियम में बड़ा बदलाव, अब दूसरे स्कूल में नहीं होगा नामांकन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार में 10वीं पास के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के शिक्षा विभाग ने 10वीं के बाद इंटर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए एक नए नियम की घोषणा कर दी है। इस नियम के तहत अब स्टूडेंट 11वीं में दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। स्टूडेंट जिस स्कूल से 10वीं पास किया है वे सिर्फ उसी स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे। आइए इस नियम के बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह नियम क्यों लागू किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए नियम के बावजूद भी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन ये सुविधा विशेष परिस्थिति के अंतर्गत दी जाएगी। इसके लिए स्टूडेंट को जिला अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र करने होंगे। एडमिशन इसी के आधार पर संभव हो सकेगा। साथ ही जिला अधिकारी को यह ध्यान रखना होगा कि स्टूडेंट का एडमिशन उसके लोकेशन से कहीं बहुत दूर के स्कूल में नहीं हो। 504 पदाधिकारियों का वेतन रोका, 30 जिला कार्यक्रम प्रबंधकों पर गिरी गाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्याह्न भोजन की जानकारी नहीं देने पर राज्य के 504 पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। इसमें 328 प्रधानाध्यापक, 146 प्रखंड साधन सेवी और 30 जिला कार्यक्रम प्रबंधक शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि इन सभी पदाधिकारियों ने मध्याह्न भोजन की सूचना नहीं दी है। यह बातें मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय की समीक्षा में निकलकर सामने आई है। इसके बाद मंगलवार को उनका वेतन रोकने का आदेश निदेशालय के प्रभारी उप निदेशक बालेश्वर प्रसाद यादव ने दी है। प्रधानाध्यापक का 7 दिन, प्रखंड साधन देवी का 5 दिन और जिला कार्यक्रम प्रबंधक का 3 दिन का वेतन रोका गया है। बता दें कि मध्याह्न भोजन की पूरी जानकारी प्रतिदिन दोपहर बाद ऑनलाइन देना है। इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी होती है। 1 से 30 अप्रैल के बीच हुई मॉनिटरिंग में यह लापरवाही पकड़ी गई है। पहले इन पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण इनके वेतन पर रोक लगाई गई है। रंगदारी और अपहरण, आरजेडी के 2 जॉब सेक्टर, तेजस्वी यादव के दावों पर नीतीश के प्रवक्ता का तीखा कटाक्ष। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव के जॉब सेक्टर में रंगदारी और अपहरण उद्योग है। उन्होंने कहा है कि गरीबी से उनकी जमीन लिखवाकर नौकरी देने के लिए प्रसिद्ध लालू परिवार के युवराज का जॉब शो कैसा होगा यह बिहार की जनता जानती है। वहीं बताते उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को पता है कि इनके जॉब शो में लोगों की पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट नहीं बल्कि जमीन के कागजात देखे जाएंगे। इसमें यौं की योग्यता नहीं बल्कि जमीन की कीमत देखी जाएगी। वहीं राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव के जॉब शो में कुल मिलाकर परीक्षाओं की जगह नौकरियों की बोली लगाई जाएगी, जिसे बिहार की जनता कभी कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि राजद का इतिहास गवाह है, इनके राज्य में युवा नहीं बल्कि अपराधी फले फूले हैं। अपने कुशासन से इन्होंने रंगदारी और अपहरण को उद्योग जैसा बना दिया था। पशुपति पारस का जगह भतीजा प्रेम चिराग पासवान को दिया यह ऑफर, चाचा को भाव देंगे एलजेपीआर चीफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राजनीति कभी भी कोई करवट ले सकती है। दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त हो सकते हैं। हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल भतीजा के खिलाफ आग उगलने वाले रालोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को बड़ा ऑफर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस ने कहा है कि उन्हें चिराग पासवान के लिए वोट मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। वे हाजीपुर में जाकर उनके लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। पशुपति पारस ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए दावा किया कि बिहार के सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। हाजीपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में 20 मई को मतदान होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस शुक्रवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। वहीं मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि यदि चिराग पासवान प्रचार के लिए बुलाते हैं तो वह गाजीपुर अवश्य जाएंगे और उनके लिए जनता से वोट मांगेंगे। पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से निवर्तमान सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने उन्हें विधायक रहते हाजीपुर से चुनाव लड़ाया और पारस जीतकर सांसद बन गए। पशुपति पारस ने कहा कि पहले जो बातें हुई उसे भूलकर वे भतीजा की सहायता के लिए तैयार हैं, लेकिन वह ऐसा तब करेंगे जब उन्हें चिराग पासवान बुलाएंगे।